मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर शुरू हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीहोर में शिव पुराण व रुद्राक्ष महोत्सव के बीच में रोकने को कथित सरकारी आदेश पर मचे घमासान के बीच राज्य की पर्यटक और सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदीप मिश्रा पर प्रशासन ने कोई दबाव नहीं बनाया है, न ही उनके कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। बुधवार को एक दिन के प्रवास पर नीमच पहुंची उषा ठाकुर ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बहुत ही पुनीत और पावन कार्य कर रहे हैं। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पक्षधर है और प्रदीप जी आध्यात्मिक प्रचार कर रहे हैं। उनकी कथा निरस्त करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ठाकुर ने कहा कि बुधवार सुबह से ही कलेक्टर और एसपी उनकी कथा सुनने स्वयं भी पंडाल में बैठे हुए हैं। अनुमान से कई गुना ज्यादा लोगों के पहुंचने से श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, प्रशासन केवल इसके लिए चिंतित था। गौरतलब है कि 28 फरवरी को पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा सीहोर में भव्य श्री शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें अनुमान से ज्यादा भीड़ हो जाने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने रोते हुए कथा को निरस्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि कार्यक्रम को निरस्त करने के लिए प्रशासन ने उनके ऊपर दबाव डाल रहा है, इसलिए भारी मन से वे इस कथा को विराम देने का निर्णय ले रहे हैं। इस घटना के बाद सत्ता और विपक्ष के कई आला नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सरकार के मंत्री भी इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रदीप जी की कथा निरस्त नहीं हुई। अपेक्षा से अधिक भक्तगण वहाँ इकट्ठे हो गए और चिंता थी कि भक्तों को भी कोई कष्ट ना हो। कथा अभी भी निरंतर चल रही है और व्यवस्थाओं को लेकर के जो आह्वान किया था प्रशासन ने, उससे प्रदीप जी भी सहमत हुए थे। उनने भी भक्तों से प्रार्थना की थी कि जितनी व्यवस्था है यहाँ पर, उससे यदि 5 गुना लोग ज़्यादा आ जाएंगे तो कोई दुर्घटना घट सकती है और आसपास के खेत, पीने के पानी, इन सब की व्यवस्थाएं जुट जाएं, इस बात का आह्वान प्रदीप जी ने भी किया था। प्रशासन भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और कथा निरंतर चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुजारी है और प्रदीप जी आध्यात्मिक प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है और शिव पुराण के माध्यम से सचमुच समाज परिवर्तन और समाज में नैतिकता का, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार कर रहे। उनकी कथा बाधित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता बस इतनी ही थी कि जहाँ व्यवस्था 30-40 हज़ार की हो और यदि 3-4 लाख इकट्ठे हो जाए तो फिर कहीं कोई बाईपास पर 40-40 हज़ार गाड़ियों के लाइनें लग गई और पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो व्यवस्था को सुचारू रूप मिल जाए, बस इतनी ही मंशा थी और वो ही व्यवस्था की। यानी कुल मिला के प्रशासन का कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव नहीं है और अभी प्रशासन खुद, जिलाधीश खुद वहाँ कथा सुन रहे हैं।